हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 का जब पेपर आप लोगों ने दिया था तो बहुत 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 सारे ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो आप लोगों ने एज स्टूडेंट फेस करी। चाहे वो नीट के पेपर में जेई एडवांस की डिफ़िकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस का आना हो, चाहे वो नीट के पेपर में नीट के बाहर के सिलेबस को पूछना हो, चाहे वो एनटीए का ये बताना हो कि ये हमारा सिलेबस है और उस सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आ जाए। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पूरी की पूरी लास्ट पीवाईक्यूज जो हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उससे बिल्कुल अलग पैटर्न में पेपर आया। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो इस साल बच्चों ने फेस करी और शायद नीट 2024 में देयर वर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, नीट 2025 में देयर वर डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड अब इट्स टाइम कि नीट 2026 में ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। नीट 2024 में एनटीए को बोला गया इतना इजी पेपर सेट करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो आपका इतने सारे बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, नीट 2025 में उन्होंने डिफिकल्टी लेवल इतना बढ़ा दिया जो कि सही भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। तो अब अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स तो ऐसा माना जा रहा है कि यार बहुत बड़ी चेंजेस होने वाली है आपके नीट जेई सीयूटी के एग्जाम में। और ये क्या चेंजेस है मैं आपको बताती हूँ। सबसे जो मेजर चेंजेस है, सबसे पहला जो चेंज है, ऐसा हो सकता है कि एक बड़ी कमिटी, एक हेड कमिटी बैठाई जाएगी अंडर मिस्टर मूर्ति, जो कि ये एनालाइज करेगी कि आपका जो भी पेपर बन रहा है, जेई का हो, सीयूटी का हो, नीट का हो, कोई भी पेपर अगर आपका बनता है जो कि ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स है, तो उन पेपर को पहले चेक किया जाएगा, उन पेपर को पहले प्रूफ रीड किया जाएगा कि वो पेपर उस सिलेबस में से है या नहीं है जो सिलेबस बच्चों को प्रोवाइड किया गया है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने इस बार नोटिस किया हो या फिर आपको अपने कहीं से पढ़ा हो, सुना हो कि इस बार अगर हम लोग, मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी की बात करती हूँ क्योंकि मैं बायो पढ़ाती हूँ, तो अगर मैं आपको बता रही हूँ कि हर साल जो 11th के क्वेश्चंस का नंबर था वो ज्यादा होता था कंपैरेटिवली टू 12th के क्वेश्चंस का। बट इस साल अगर आपने देखा हो तो 12th के क्वेश्चंस का नंबर वर वेरी मोर, है ना, बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन थे कंपैरेटिवली टू दी 11th। बहुत सारे यूनिट्स के वेटेज को चेंज कर दिया गया था, बहुत सारे चैप्टर वाइज वेटेज को इस साल चेंज किया गया था, तो इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड पेपर। सो एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है कि वो एक हेड कमिटी होगी जो कि सारे पेपर्स को प्रूफ रीड करेगी कि वो सिलेबस में है, जो बच्चों को पेपर दिया गया है उस सिलेबस में है, क्या वो उस लेवल के पेपर हैं जिस लेवल का पेपर बच्चा कर पाएगा। एज एन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए और बहुत ईजी भी नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि जो सीयूटी का एग्जाम है वो होता है क्लास 12th के बेसिस पे, मतलब क्लास 12th का सिलेबस सीयूटी के एग्जाम में आता है। तो सेम चीज अब बोली जा रही है कि यही पैटर्न, यानी जो क्लास 12th का एग्जाम 12th का सिलेबस है, वही हम लोग नीट में भी लेके आए। यानी कि ऐसा प्रोबेबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले टाइम में सिर्फ क्लास 12th का ही सिलेबस आपके नीट के एग्जाम में आ सकता है, इनफैक्ट जेई के एग्जाम में आ सकता है। तो नीट 2026 में बहुत सारे चेंजेस, खासकर सबसे बड़ा चेंज जो है ना, शायद वो सिलेबस से रिलेटेड हम लोग चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नीट 2026, टू बी वेरी मच प्रिसाइज, क्योंकि नीट 2025 वालों के साथ जो होना था वो हो गया, 24 वालों के साथ जो होना था वो हो गया। तो अब हम लोग जो चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, वो चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग नीट 2026 में, और ये चेंजेस होगी क्योंकि ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिकल्स में हमें देखने को मिल रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, कि वो एक सही पैटर्न, एक सही एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। वो बच्चों के लिए, वो बच्चों के फेवर में है बेसिकली। अगर देखा जाए लास्ट ईयर भी जब इतनी सारी चीज़ें हुई तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेके हेल्प करी थी, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया था। सो बेसिकली
अब ऐसा हो रहा है कि यार 12th क्लास के सिलेबस के लेवल पे आपका पेपर जो है वो सेट होगा। दूसरी जो कमिटी है वो मिस्टर के संजय मूर्ति के अंडर ही वो हायर एजुकेशन जो सेक्रेटरी है हमारे, उनके अंदर एक हाई लेवल कमिटी बनेगी जो कि पेपर को प्रूफ रीड करेगी, वो पेपर को चेक करेगी क्या पेपर बच्चे के लेवल का है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, ताकि जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे ने इस साल फेस किया है वो फेस दोबारा ना करना पड़े बच्चे को। क्योंकि इस साल कट ऑफ बहुत लो है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लेंदी भी पेपर दे दिया, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पेपर दे दिया, एडवांस लेवल का भी पेपर दे दिया, सारी चीजें एक साथ दे दी। और ये कमिटी का पूरा पर्पस यही होगा कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर कितना टफ है, कितने ज्यादा या कितना इजी है, सारे मतलब पेपर का लेवल को चेक करने को होगा, पैटर्न को चेक किया जाएगा, सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन है या नहीं है उसको भी चेक किया जाएगा। सो एक बहुत बड़ा एक अच्छा मूव है बेसिकली अगर देखा जाए तो, कि स्टूडेंट्स के लिए इतना सोचा जा रहा है कि यार अब कम से कम हमारे जो आने वाला जो बैच है उसमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े स्टूडेंट्स को। तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या ख्याल है वो जरूर से मेरे को बताइएगा इन दी कमेंट बॉक्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बेटा जी इस साल बच्चे काउंसलिंग में अपेयर कर रहे हैं, है ना, जो बोल रहे हैं कि मैम काउंसलिंग बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि नीट की काउंसलिंग को काफी कॉम्प्लेक्स माना गया है। तो अगर बेटा जी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी XYZ कोई भी डाउट है, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको हमारे बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप देखेंगे हमारे बैचेस को तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट दी जा रही है ना, 1-on-1 वीडियो कॉल है एक जो कि आपके स्टूडेंट्स के साथ आपकी मतलब आप लोग के साथ होगी, आपके काउंसलर कंडक्ट कराएंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स केटर किए जाएंगे। आप हमारे काउंसलर के साथ पूरा कनेक्ट में रह सकते हो ओवर दी टेक्स्ट थ्रू व्हाट्सएप। हमने इसको बहुत पर्सनलाइज करने की कोशिश करी है, हम आपकी हर एक चीज़ में हर एक स्टेप में हेल्प करेंगे यहाँ पर। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार हम लोग ना वी नो क्योंकि हम लोग ने अभी जब बच्चे हमारे साथ जुड़े तो हमें पता चल रहा है कि यार बच्चे बहुत कंफ्यूज है काउंसलिंग को लेके, तो इसलिए हम लोग अब इस हर एक स्टेट वाइज जूम सेशंस भी कर रहे हैं ताकि बच्चों के डाउट्स केटर कर सके। हम लोग डेली Q&A सेशन चल रहे हैं हमारे ऐप पे ताकि बच्चों के डाउट केटर हो सके। और ये दोनों बैचेस में चाहे 1 लो चाहे 1 प्रो लो, दोनों बैचेस में ये चीज़ अवेलेबल है। और अगर आप ये बैचेस लेते हैं 1999 या 3499 का, ये प्राइस आपको तभी पड़ेगा जब आप यूज करते हैं बेटा जी कोड ZBBS। ठीक है, इसके लिंक जो है वो चार्ट में पिंड है। बाकी आप खुद अगर मैं आपको बोलूं बेटा जी कि अगर आप खुद भी काउंसलिंग करवा रहे हैं ना, खुद भी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा ताकि कोई आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी कि अगर आप खुद काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लस इस डिसीजन के ऊपर आपका क्या रिव्यू है, क्या अपडेट है, क्या आपको सोच रहे हैं इस बारे में, वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा, क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी रिगार्डिंग काउंसलिंग, ये हो या नीट हो। ऑल द बेस्ट।